ये वाली हमारी सीरीज चल रही थी, अभिक्रियाओं की सीरीज चल रही थी। तो कक्षा 12वीं वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया क्या होता है जब वाली। तो लास्ट टाइम पर इससे पहले वाले पार्ट में मैंने एसीटोन से और एल्सिटेल्डिहाइड से एसीटोन बनाना सिखाया था। तो अब उससे अगली रिएक्शन अब है आपका फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। तो फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनता है, तो इसके लिए थ्योरी टाइप का याद कर सकते हो। जब फार्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो यूरोट्रोपिन बनता है। तो फार्मेल्डिहाइड होता है HCHO। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, NH3 से। NH3 से कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यूरोट्रोपिन बन जाता है। यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला होता है CH2 का 6 होल 6, CH2 का होल 6 N4 ये है भाई यूरोट्रोपिन N4। ओके, अब ये देखिएगा ये आपका यूरोट्रोपिन है। ओके, इसको बोलेंगे हम यूरोट्रोपिन। ये है हमारा यूरोट्रोपिन। ओके, अब क्या करना है हमको, देखिएगा ये जो HCHO है ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। अब इस रिएक्शन को हम संतुलित करें तो कैसे करेंगे, देखिएगा सबसे ज्यादा चीज होती है रिएक्शन को संतुलित करना। यहाँ पर N के अणु कितने, 4 हैं और यहाँ पर अकेला है। तो हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पर कार्बन कितना है, C अकेला है लेकिन बाहर 6 लग रहा था, नहीं इधर की साइड में 6 कार्बन है, इधर अकेला है तो हम यहाँ पर भी हमने 6 की मल्टीप्लाई कर दी, मतलब हो गए कार्बन आपके बराबर हो गए, नाइट्रोजन बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन बिगड़ रहे हैं तो कितने, मैंने क्या बता रखा है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है, इधर की साइड में जितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं इधर की साइड में उतने ही जल के अणु निकाल दो। यहाँ पर कितने, 6 की मल्टीप्लाई हो रही है ऑक्सीजन में, तो यानी कि 6 जल हैं। तो यहाँ पर हम तुरंत क्या कर देंगे, 6H2O इधर जोड़ देंगे। तो 6H2O इधर निकाल देंगे तो देखिएगा अब ओ कितने, 6 है, 6 हो गए। अब H देखो काउंट करो, 6 दूनी 12, 12H यहाँ पर और 6 दूनी 12, 12H यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर इधर कितने, 24H हैं, इधर कितने हैं देखिएगा, एक और एक 2 है, 2 और 2, 2 छिक्के 12, 12H यहाँ पर और 4 तिया 12, 12H यहाँ पर। टोटल मिला के 24H यहाँ पर है। तो ये अभिक्रिया अब संतुलित हो गई। तो अभिक्रिया संतुलित करने में ज्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, चीजों को अपने आप बन जाती हैं। ठीक है, चलिएगा अगली रिएक्शन। अब हम अगली रिएक्शन को देखेंगे, अगली रिएक्शन करते हैं। बहुत ही शानदार शानदार रिएक्शन लूंगा मैं। अब आ रहा है खतरनाक रिएक्शन, 17वीं रिएक्शन आ गई है आपकी, एसीटोन से एसिटामाइड। क्या है, एसीटोन से एसीटोन से एसिटामाइड, एसिटामाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3। ये आपका एसीटोन है और ये हमने पहले ही बता रखा है। एसीटोन में हम क्या बनाते हैं, एसीटोन से पहले एसिटिक अम्ल बनता है। क्या करेंगे, हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहां से हमारा CH3COOH बन के तैयार हो जाता है। जो CH3COOH बनता है, देखिए CH3 ये रहा और C ये आ रहा, यहां से एक ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पे जोड़ते हैं और तुरंत यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, COOH कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर एक क्या है, एक C बच रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ से एक H यहाँ पर आ गया तो एक C बच रहा है। C अकेला नहीं निकलता है तो C के साथ में CO2 गैस बनकर निकलती है, तो ये निकल गई CO2 गैस। अब यहाँ पर कितने O, यहाँ पर कितने, 2 O हो गए और यहाँ पर 2 H और एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 2 H के साथ में एक O मिलकर क्या बना लेगा, जल का अणु बना लेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले जो ऑक्सीजन है, इधर वाले जो ऑक्सीजन है इधर की साइड में काउंट होते हैं। तो 2 O यहाँ पर, 2 ये रहे, 2 2 4 और एक ये रहा 5। इधर ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 5 हैं। इधर कितने हैं, इधर 1 है, तो हमको 4 और चाहिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ऑक्सीजन परमाणु ये और एक ये रहा 5। तो 5 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन इधर, बात खत्म। ठीक है, इस क्रिया को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इस क्रिया को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब ये वही चीज है, अब यहां से हम NH3 से क्रिया करेंगे तो ये जो NH3 है सीधा यहाँ पर आके जुड़ जाता है, तो ये क्या बना लेगा, CH3COO। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा NH4, ये NH4 हो गया। ठीक है, इसको अमोनियम एसीटेट बोलते हैं। अब इस अमोनियम एसीटेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं।
अमोनियम एसीटेट को हम क्या करेंगे, गरम। अमोनियम एसीटेट को हमने क्या कर दिया, गरम कर दिया। इसी से आगे समझ लेना, ठीक है। इसी अमोनियम एसीटेट को हम गरम करते हैं तो यहाँ से एक जल का अणु निकल जाता है और यहाँ से CH3CONH2, देखिएगा CH3CO और NH2, यानी कि यहाँ से 2 H निकले और एक ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ से जुड़ेगा तो ये जल का अणु यहाँ से निकल जाता है। इसी को बोलते हैं हम एसिटामाइड। ये एसिटामाइड यही है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली क्रिया 18वां क्रिया देखिएगा। अगली क्रिया हम करेंगे आपका एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल। एसीटोन से एसीटोन एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल। देखिएगा, अब आपको देखिएगा प्रोपेन का मतलब क्या है। देखिए, प्रोपेन का मतलब सीधे सीधे प्रोप का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको देखो नाम बता रहा सिखा रहा हूं। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। टू ऑल, दूसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ रहा है। टू ऑल का मतलब दूसरे कार्बन पर H समूह जुड़ रहा है। अब इसमें कार्बन की वैलेंसी लगाकर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। पहले पे हमेशा हम CH3 लगाएंगे, CH3, फिर ये सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो देखिएगा एक कार्बन पर 4 चाहिए होती है, 3 H ये रही, एक बॉन्ड ये रहा। अब इस पर 2 यहाँ पर ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, केवल CH लगाएंगे क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पर मिल जाएगा और फिर यहाँ पर CH3 कर देंगे। तो इसकी 4 संरचना होती है ये। तो ये इसका ये बन गया आपका प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया। अब हमको यहाँ पे CH3CO CH3, इससे हमको क्या चाहिए, ये वाली चीज हमको बनानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अपचयन करा देंगे। यहाँ CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर हमारा OH समूह आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा सिंपल सी H ये है, एक H O यहाँ पर है, OH यहाँ से जुड़ा तो ये OH समूह मिलकर यहाँ पे जुड़ जाता है। अब देखिएगा हाइड्रोजन परमाणु इधर कितने, 3 और एक 4 और 3 7 और एक 8। इधर कितने, 3 और 3 6, 2 और चाहिए, यहाँ पर अकेला है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। 19, अभिक्रिया नंबर 19 अभिक्रिया क्या कह रही है भाई, 19वां देखेंगे। एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल, क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल। चलिए करते हैं इसको। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है भाई, CH3CHO, ये है आपका एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं और क्लोरीन से जो भी क्रिया होती है वो हमेशा सूर्य के प्रकाश में, इसलिए या तो यहाँ पे सनलाइट लिख दो या H न्यू लिख दो क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ये एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये सूर्य का प्रकाश, ये ना लिख पाओ तो आप यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हिंदी में लिख सकते हो। क्लोरीन की जब भी क्रिया होगी तो वहां पर सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश, इसलिए हम सूर्य का प्रकाश यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये क्रिया कराते हैं तो हमारा क्लोरल बन के तैयार हो जाता है, CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या है ये, क्लोरल, क्या है, क्लोरल, ओके। अब इसको वो करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बता रखा है आपको, 3, यहाँ पर कितने, 3 कितने Cl हैं, 3, यहाँ पे 2 हैं। तो अब यहाँ पे एक तो अलग जोड़ेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 6 H हो गए और यहाँ पर 6 Cl हो गए, लेकिन यहाँ पर 3 Cl है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा Cl बच रहे हैं, इधर 3 Cl बच रहे हैं एक्स्ट्रा और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात 3 HCl बना लेंगे। और हाइड्रोजन परमाणु देख लो बराबर करने के लिए, 1 और 3 इधर 4 हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ पे कितने, यहाँ पर भी 4 है, कितने, 3 और एक 4, Cl बराबर हो ही गए, बाकी सारी चीज बराबर है। कार्बन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी कार्बन 2, होगी कंप्लीट। आगे देखेंगे, आगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ठीक है, आगे की क्रिया, आगे की क्रिया, ठीक है। अब
आगे है हमारा एसिटाइल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटाइल्डिहाइड से एसिटाइल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल, एसिटाइल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल। चलिए इसको करते हैं हम, एसिटाइल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल। तो इस क्रिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, एसिटाइल्डिहाइड क्या है? CH3CHO। अब इसको तो सिंपल सी बात है, इसका हम ऑक्सीकरण करा देते हैं तो CH3COOH बन के तैयार हो जाता है। बन गया भाई एसिटाइल्डिहाइड, एसिटाइल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे 21, अब क्रिया नंबर 21 आते हैं, आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारा एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। चलो करते हैं। एसिटिक अम्ल क्या है? CH3COOH। CH3COOH की क्रिया हम सबसे पहले किससे कराते हैं? NH3 से। तो क्या बन के तैयार होता है? ये जो NH3 है इसके पास आके जुड़ जाता है तो ये बना लेगा आपका CH3COONH4। यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH4। क्यों? क्योंकि NH3 तो ये है, एक H यहाँ पर जुड़ के NH4 बन रहा है, अमोनियम एसीटेट। नाम लिखते रहना, ये है अमोनियम एसीटेट। अब इस अमोनियम एसीटेट का हम क्या करते हैं? आसवन, या आप ऐसा करिए गर्म करेंगे तो यहाँ से एक जल का अणु निकल जाता है। तो यहाँ से H2 निकला, एक O यहाँ से निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3CONH2। ये तो हमने ऊपर बहुत भली भांति क्रिया कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। CH3CONH2 ये आपका क्या है? एसीटामाइड, एसीटामाइड। ओके, अब यहाँ से आपसे कभी पूछ ले एसिटिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बन गया। अब एसिड अमाइड से आगे बढ़ते हैं। एसिड एमाइड की क्रिया आपको पता है, नहीं पता तो ये हम पहले ही कई बार बता चुके हैं। एसिड एमाइड की क्रिया ब्रोमीन जल की उपस्थिति में किसी कास्टिक क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है? कास्टिक क्षार से कराते हैं तो एमीन बनते हैं। क्या बनते हैं? एमीन। यहाँ पे बनेगा मैथिल एमीन। ये देखिएगा CH3NH2 ये बन के तैयार हो गया मैथिल एमीन। ठीक है, मैथिल एमीन। ये मैंने कईयों बार आई है, पिछले से रेगुलर इस सीरीज को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। एसिड एमाइड यानी कि एसिटामाइड की क्रिया ब्रोमीन जल की उपस्थिति में किसी कास्टिक क्षार से कराते हैं तो मैथिल एमीन यानी कि एमीन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब इस क्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं आपको पता ही होगा कि हमारे पास में जैसे कि यहाँ पर ये क्या है? ये है यहाँ पर के, यानी कि ये पोटेशियम है और यहाँ पर ये है ब्रोमीन। तो जो पोटेशियम और ब्रोमीन जब निकलता है, के है और यहाँ पर CO दिखाई देता है, के और ये दिखाई देता है C, तो हम हमेशा क्या निकालते हैं? K2CO3 निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? K2CO3। जैसे यहाँ पर Br2 है और यहाँ पर क्या है? Br2 और यहाँ पर H हाइड्रोजन मिलता है और यहाँ पर ये पोटेशियम मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा पोटेशियम के साथ में क्या, के साथ में पोटेशियम मिलेगा तो कबीर सिंह निकलेगा, यानी कि KBr। कबीर सिंह यहाँ पे दो हैं, 2 KBr निकल जाएंगे। ठीक है, चलिएगा ये 2 KBr निकल आए। अब ध्यान से देखो जरा, एक चीज आपको दिखाई दे रही है। जैसे मैंने यहाँ पर K2CO3 किया, क्या किया? K2CO3 किया तो मेरे को यहाँ पर कितने के की आवश्यकता पड़ी? K2 ये रहे, 2 के और 2 के यहाँ पर 4 की आवश्यकता पड़ी। तो मैंने क्या किया? इसमें मैंने 4 की मल्टीप्लाई कर दी। किसकी? 4 की मल्टीप्लाई कर दी। ओके, अब ये 4 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें की है
तो अब देखिएगा 4 के तो ये हो गए, 2 और 2 4, ठीक है। इधर कार्बन कितने, एक और एक, 2 कार्बन इधर है, इधर एक है, और एक ये वाला नीचे वाला भी इधर ही काउंट होता है, तो ये 2 हो गए। अब ऑक्सीजन इधर कितने बचे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु है, 4 एयर है, इधर 5 ऑक्सीजन परमाणु है, कितने इस्तेमाल हो गए, 3। तो हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 जल के अणु निकाल देंगे, बन गया। अब देखो इसको कर लो संतुलित, पूरी संतुलित हो गया क्रिया, ठीक है। चलिएगा, अब ये क्या है, मेथिल एमीन बन के तैयार हो गया। अब मेथिल एमीन की क्रिया हम HNO2 से, किससे, नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, तो क्या बनता है, CH3, और यहां से मेथिल एमीन का OH समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा, O और H, तो यहां से केवल NO बचा, क्या बचा, NO। NO कैसे निकलता है, एक N2 गैस निकल जाती है, एक N यहाँ से और एक N यहाँ से, और एक यहाँ से O बचा और H2 ये मिलकर तो H2O निकल जाएगा। तो ये आपका मेथिल एल्कोहल बन गया, आपका मेथिल एल्कोहल CH3OH, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, Cu कॉपर की उपस्थिति में 573 के लगभग केल्विन पर हम इसको गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी, तो HCHO बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया ये, फॉर्मेल्डिहाइड आपका बन के तैयार हो गया। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करा देते हैं, तो क्या बन के तैयार हो जाता है, HCOOH। इसी को बोलते हैं बाबू रे फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको बच्चा, फार्मिक अम्ल। दिस इज द आपका जो रिक्वायरमेंट हमको चाहिए थी कि भैया एसिटिक अम्ल से हमको क्या चाहिए, फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो आज की जो 21 रिएक्शन है ये हम करा चुके हैं, यानी कि 21 तक करा दी, ठीक है। इसी तरीके से कराई जाएंगी। तो और वीडियो में कुछ पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहीं से आपका पूछ ले, एसिटिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए एक ही अभिक्रिया कई सारी चीजों को क्लियर करती है। यहां से देखिएगा, मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा कि भैया एसिटिक अम्ल से हमको, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बन गया, एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है आपको, मेथिल एल्कोहल बन गया, एसिटिक अम्ल से हमको क्या चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड, तो बन गया, एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बन गया। अब आपसे पूछ ले कि भैया एसिटामाइड से, एसिटामाइड से मेथिल एल्कोहल बना दो, एसिटामाइड से फॉर्मेल्डिहाइड बना दो, एसिटामाइड से फार्मिक अम्ल बना दो। अब आगे आ जाओ, अब यहां से पूछ ले मेथिल एल्कोहल से, मेथिल एल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड बना दो, मेथिल एल्कोहल से फार्मिक अम्ल बना दो, बना दिया। इस तरीके से अब आपको पता है कि भैया मेथिल एल्कोहल से हम एथिल एल्कोहल बना देते हैं, बनाते ही नहीं बनाते। तो अब आपसे पूछ ले, तो और एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से हम मेथिल एल्कोहल बना देते हैं। तो डायरेक्टली यहां से ही पूछ सकता है कि एथिल एल्कोहल से फार्मिक अम्ल बनाओ, तो भैया एथिल एल्कोहल से पहले क्या बनाओगे आप, मेथिल एल्कोहल, और मेथिल एल्कोहल से बाद में फिर यहाँ पहुंच जाओ, ठीक है। तो आपको अभिक्रियाएं जब ज्यादा से ज्यादा बनानी सीख जाओगे तो आपको पता है कैसे भी बना लो, ठीक है। तो क्रियाएं अपने आप ही होती चली जाती हैं, बस आपको एक फ्लो बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा।